सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीनर डायोड के सारे कॉन्सेप्ट को, उसके वर्किंग को। एट द सेम टाइम हम लोग एंड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत इंप्रूव कर देगा और आपको ये बिलीव हो जाएगा कि जीनर डायोड का सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली जीनर पे जंप करने से पहले एक अपना फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेंगे ऑफ योर पी एन डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स आपका बायसिंग क्या है, उसका वीआई कर्व आपको कैसा होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ईएम वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। एक्चुअली वी हैव डन मोर देन 95% ऑफ योर 12th सिलेबस रिविजन। ठीक है, सभी आपको एक प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो आपको बेसिक चीज़ जो है, जो एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि आपको दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक होता है और इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, अच्छा प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। नोट्स है नीचे इसका, लेकिन इसको एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक होता है और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा मिलावट हो रखा है, डोपिंग उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं। राइट, अब हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर, वो दो टाइप का होता है, पी टाइप और आपका होता है एन टाइप। पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर में एक ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर मान लीजिए सिलिकॉन है और जो आपका इम्प्यूरिटी है वो है आपका एल्यूमिनियम। राइट, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये आपको होल्स है। होल्स को आप बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। राइट, दिस इज बेसिकली दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंसी है यहां पे बेसिकली। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसकी मात्रा बहुत कम है। जहां तक बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहां पे आप फॉर एग्जांपल सिलिकॉन में फॉस्फोरस को इन्फ्यूज कर रहे हो। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और होल्स आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। बढ़िया है। अब हम लोग बात करेंगे इनको कंबाइन करने से जो आपका पीएन डायोड बनता है। तो आपने इस तरीके से इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस है, यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस होता है सो बेसिकली आपको डिफ्यूजन होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन के पास जो आपको नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो इस तरीके से वो आएंगे, मूव करेंगे और इन वैकेंसीज को फिल कर देंगे। अब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गया ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गया तो यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे आपको अब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बढ़िया है, जिस कारण से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जैसे ही आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर मोर इन इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड मूव करने देगा नहीं। आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस रीजन में आपको अब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। राइट है, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका पॉजिटिव साइड है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ये उसका ग्राफ बनाया गया है पोटेंशियल का। और ये आपका लोअर साइड है तो इसको ले लिया गया है रेफरेंस पे, जीरो पोटेंशियल पे। और इस तरीके से आपका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट पे मूव करने पे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसके बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इन द केस ऑफ सिलिकॉन दिस इज योर 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हमने इसकी बाइसिंग की, बाइसिंग का मतलब क्या है, सो बेसिकली आपने इसके अक्रॉस बैटरी को जोड़ा है। डायोड को, पीएन डायोड को दिखाने का ये आपका सिंबल है। राइट, ये ट्राइंगल साइड को आप पी से दिखाते हो, ये बार को आप एन से दिखाते हो। ठीक है, अच्छा अगर आपने पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर आपने पी साइड को नेगेटिव से जोड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे काम की बात क्या है सर, तो काम की बात बच्चा यहाँ पे ये है कि आपने जब फॉरवर्ड बायसिंग की है, आपने जब फॉरवर्ड बायसिंग की है तो आपको जो
चार्ज कैरियर्स मूव करने वाले हैं, दैट इज योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। यानी कि ये जो होल्स है वो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलिए कि इलेक्ट्रॉन्स आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उस करंट को आप क्या बोल सकते हो, आप उसको कह सकते हो डिफ्यूजन करंट, राइट। और जहाँ तक बात है आपका रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में आपका मेजॉरिटी नहीं, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि एन टाइप में ये होल्स और पी टाइप में आपका ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्टिसिपेट करेंगे इन दी प्रोडक्शन ऑफ करंट। लेकिन ये चार्ज कैरियर जो है ना बहुत बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम क्वांटिटी में है, जिस कारण से ये जो करंट की वैल्यू होगी वो बहुत कम होती है, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। ये दो बातों को ध्यान में रखें। फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको करंट होगा, और रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, राइट है। अच्छा, अब अगर ये डायोड्स आपका आइडियल डायोड्स होता, इन दैट केस वी ट्रीट व्हाट, अगर आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस इज जीरो इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आइडियल है तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हम डायोड का रेजिस्टेंस को जीरो मान लेंगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया है, एंड इनफाइनाइट मान लेंगे इन दी रिवर्स बायसिंग केस, यानी कि रिवर्स बायस सिचुएशन में उससे कोई भी करंट पास नहीं करेगा इन द केस ऑफ आइडियल सिचुएशन, राइट है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना हुआ है, ये आपको फॉरवर्ड बायसिंग वाला प्लॉट है, ये आपको फॉरवर्ड बायसिंग वाला प्लॉट है। यहाँ पे भी आपको जो करंट है आपको वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी जीरो दिख रहा होगा, लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसके बाद ये फिर ग्रो करना चालू कर देता है। अगर ये सिलिकॉन होता तो ये आपको आएगा 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट हमने यहाँ पे देखा था ना, सिलिकॉन के केस में बैरियर होता है 0.7 वोल्ट, तो अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग के केस में भी 0.7 से ज़्यादा लगा दिया है तो उस बैरियर को ओवरकम कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग के केस में आप ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत कम है, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये आपको एकदम कम माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट है, लेकिन एक ऐसा रिवर्स बायस्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक ऐसा वोल्टेज होगा जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद आपको करंट इंस्टेंटली अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। और यहीं पे हम लोग का टॉपिक एंटर करता है ज़ीनर डायोड का। रिवर्स बायस में एक ऐसा वोल्टेज आता है जहां पे आपको करंट इनॉर्मस अमाउंट में इंक्रीज कर जाता है। अब इस करंट के इंक्रीज करने का दो कारण होता है, इस ब्रेकडाउन को अचीव करने का दो तरीका होता है। वन इज योर एवलांच ब्रेकडाउन एंड द अदर वन इज योर ज़ीनर ब्रेकडाउन। अपने को ज़ीनर ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। हालांकि जब उसे डिस्कस करेंगे तो आपको एवलांच भी बता दिया जाएगा इन केस ऑफ कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। बट हमारा मेन पर्पस है टू अटैक दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ ज़ीनर, इसलिए हमको थोड़ा सा ज़ीनर को समझना और पढ़ना ज़रूरी है। बढ़िया है, चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं ज़ीनर डायोड में। तो आपने इतना तो समझ लिया कि ज़ीनर डायोड जो ऑपरेट करेगा वो आपको रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स बायस्ड केस में ही ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सर ज़ीनर डायोड में और नॉर्मल डायोड में अंतर क्या है? ज़ीनर डायोड में बेसिकली आपको डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम की चीज़ देखें, हमने इसके पहले ये तो देख ही लिया था कि आइडियल डायोड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेजिस्टेंस का। एट द सेम टाइम कभी कभी हमसे डायनामिक रेजिस्टेंस भी पूछा जाता है, तो वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये सेम चीज़ हम लोग पहले भी देख रहे होते हैं इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, आप यहाँ पे अगर ग्राफ को देखिए तो ये आपको नॉन लीनियर ग्राफ है, ये आपको ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। इन दिस केस अलग अलग मोमेंट पे आपका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। सो इस केस में हम लोग किसी एक मोमेंट में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करते हो, आपको क्वेश्चन में डेल्टा V डेल्टा I दोनों दिया रहेगा। इस बार जुलाई शिफ्ट में आपको एक सवाल पूछा गया था, कौन सा शिफ्ट था वो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन जुलाई टर्म में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ज़ीनर डायोड की। तो ज़ीनर डायोड में आपको स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पी टाइप में देखिए बहुत ज़्यादा होल्स है, एन टाइप में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डोपिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में की जाती है। अब ये हाई डोपिंग करने से आपको क्या होता है ना, ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये आपको एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर
इसका बेस होता तो हमें पता है कि इस डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0.7 वोल्ट है, राइट। अब इतना हाई डोपिंग करने से क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ आपको बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके रीजन में नहीं जा रहे हैं, अभी आप समझिए कि इसका विड्थ कम हो जाता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी। आपका वी तो सेम है, आपका जो विड्थ है वो कम हो गया, डी कम हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत बढ़ गया। तो जीनर डायोड में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम फिर आपने इसको कर दिया रिवर्स बायसिंग, यानी कि एन टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे आपको नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। जीनर डायोड का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। आपने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, डंडा बनाया और यहाँ पे आपने इसको एक जेड शेप दे दिया है, ये आपका पी साइड, ये आपका एन साइड, और इस तरीके से आपने इसको रिवर्स कंडीशन में लगाया है। तो रिवर्स बायसिंग करने के बाद आप जब इसके V को, आप जब इसके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हो, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रेक दी कोवैलेंट बॉन्ड्स इन दी डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स का कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था वो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है जस्ट टू शो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही आपको ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको राइट साइड मूव करेगा। सो बेसिकली करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं, यहाँ पे आपको अनगिनत बहुत भर के आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे होंगे, जिस कारण से करंट आपको इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन का आपको जो मेजर कारण है, जो आपका कारण है, दैट इज योर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड एंड फ्रीइंग द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ब्रेकडाउन का कारण होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना। अब उस फ्री करने का 2 मैकेनिज्म है। जीनर में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फ्री कर रहा होता है, एंड इन द केस ऑफ एवलांच, ध्यान से सुनिएगा, इन द केस ऑफ एवलांच क्या होता है, पहली बात तो एवलांच वाले सिचुएशन में हाई डोपिंग नहीं होता है, आपका एक नॉर्मल पीएन डायोड होता है। उस केस में क्या होता है, इस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको मूव करता है, हमने पहले भी देखा है रिवर्स केस में माइनॉरिटी ही आपको पार्टिसिपेट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपको बेसिकली एक्सेलरेटेड मोड में राइट साइड ट्रैवल करता है, और क्योंकि नॉर्मल डायोड में ये डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होता है, राइट, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक लंबा सफ़र होता है टू ट्रैवल, एक लंबा मोमेंट होता है टू ट्रैवल इन द डिप्लीशन लेयर। तो वो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करके उनको नॉक ऑफ कर देता है, और कोलिजन के वक्त क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लेकिन ड्यू टू कोलिजन हुआ, और इतना ज़्यादा वहाँ पे कोलिजन होता है, इतना ज़्यादा आपको हीट प्रोड्यूस होता है कि वो नॉर्मल डायोड का जो आपका जंक्शन है ना वो आपको जल जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ जीनर ये विड्थ आपको बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आपको मूव करता है विथ हाई वेलोसिटी, लेकिन ये विड्थ इतना कम होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का इस रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन उतना नहीं होता है। यहाँ पे आपको मेजर कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हाई स्ट्रेंथ विच इज़ ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड फ्रीइंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही सब आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट। आप इसका कर्व भी देख सकते हैं। रिवर्स बायस में शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखें तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट करंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को टच किया, जिसे हम जीनर वोल्टेज भी कहते हैं, आपको इंस्टेंटली करंट इनॉर्मस अमाउंट में बढ़ना चालू हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट आपका जितना भी बढ़े, आपका वोल्टेज कांस्टेंट है। एंड दिस इज इट कि जीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव होने के बाद वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जीनर रिमेन्स कांस्टेंट एट योर जीनर वोल्टेज, करंट आपका कितना भी बढ़ जाए, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसी पे आपका न्यूमेरिकल सब फॉर्म होता है, ठीक है। समझिएगा बात को। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, आपने उसको एक सोर्स के अक्रॉस लगाया है, लेकिन ये जो सोर्स है ना वो फ्लक्चुएटिंग सोर्स है। हमारे घर में भी जो सप्लाई आता है कभी कभी उसका वोल्टेज भी अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है वो आपको एक फ्लक्चुएटिंग सोर्स है। यहाँ पे आपने एक और रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज में। अब क्या होगा, इस सोर्स के कारण ये बल्ब आपका जलेगा, राइट, दिस विल लाइट
लाइट अप। लेकिन मान लीजिए कि ये बल्ब के अक्रॉस, जब ये बल्ब के अक्रॉस कोई V0 पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया तो ये फ्यूज़ कर जाएगा। ऐसा होता है ना, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का आपको एक सर्टेन लिमिट होता है, उसके बियॉन्ड अगर आपने उसके अक्रॉस लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस तो वो आपको ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, सो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ज़ीनर डायोड। हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है एक ज़ीनर डायोड। अब क्या होगा, हम लोग ये ज़ीनर डायोड इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं दैट दिस VZ इज इक्वल टू दिस V0, ठीक है। जिस पोटेंशियल से ऊपर ये बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा उस पोटेंशियल का हम लोग ज़ीनर वोल्टेज वाला एक ज़ीनर डायोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, और इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगाया है सो दैट दिस शुड बी इन रिवर्स बायस सिचुएशन। आप देख सकते हैं इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है विच इज़ जॉइंट विद द P साइड, राइट। बढ़िया है सर। अब क्या होगा, अब अगर आपका ये इनपुट वोल्टेज इस ज़ीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, विच मीन्स ये अपने अक्रॉस हमेशा एक कांस्टेंट VZ मेंटेन रखेगा एंड दिस इज़ ऑल्सो पैरेलल विद दिस बल्ब, जिसका मतलब है कि इस बल्ब के अक्रॉस भी हमेशा VZ पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा, राइट। और जो करंट है ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपको इस डायोड से ही फिर पास करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद करंट ज़ीनर से पास करता है, राइट। तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये सारा का सारा जो लोड है ना, करंट का फ्लो है वो अपने थ्रू ले लेगा, राइट। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर है बेसिकली इसका, इसको बचा लेगा लेकिन खुद से सारा का सारा करंट को पास होने देगा। समझ में आ गया बात। इसी मैकेनिज्म पे आपको बेसिकली क्वेश्चंस भी फ्रेम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सवाल आपका बेसिकली ज़ीनर पे नहीं है, लेकिन आपको एक सवाल है जस्ट टू शो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर डायोड एंड योर ज़ीनर डायोड, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो कहीं पे पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो और फिर इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सवाल में हमसे कहता है द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। If the battery voltage is 6 volt, the current through 100 ohm resistance is how much? ठीक है। अब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि एक आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में रेजिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स में इनफाइनाइट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह रहा है दैट डायोड आइडियल तो है लेकिन आप इसे फॉरवर्ड बायसिंग सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस 50 ओम मान लो, ठीक है। तो फॉरवर्ड के लिए हमको 50 ओम लेने बोल रहा है, रिवर्स के लिए हम इसको इनफाइनाइट ही मानेंगे। बढ़िया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका बेसिकली 6 वोल्ट है, राइट। ये आपका 6 वोल्ट है एंड D2 डायोड जो है वो रिवर्स सिचुएशन में लगा हुआ है। सो बेसिकली D2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आपका सर्किट का हिस्सा कौन कौन हो गया, D1 150 ओम, 100 ओम एंड 6 वोल्ट। यहाँ हमने उसको रीड्रॉ कर लिया। इस डायोड की जगह आप 50 ओम का रेजिस्टर मान सकते हो। आपसे करंट पूछा गया है, सो 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। For the circuit shown below, the current through the Zener diode is how much? A classic question of Zener diode. ये आपका 120 वोल्ट सप्लाई है, ये आपका 5 किलो ओम, 50 वोल्ट यानी कि Zener वोल्टेज हमको दे रखा है 50 वोल्ट है और ये आपका 10 किलो ओम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे सवाल क्या पूछा गया है, करंट थ्रू द Zener diode, राइट। अच्छे से सवाल को फॉलो कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो Zener वोल्टेज है वो 50 है और हमारा जो सप्लाई है वो 120 है। डायोड आपका रिवर्स सिचुएशन में है, 120 है यानी कि ब्रेकडाउन से तो ज़्यादा ही है, तो Zener आपका चला गया ब्रेकडाउन मोड में। और जैसे ही Zener चला गया ब्रेकडाउन मोड में तो Zener अपने अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रखेगा और ये 50 वोल्ट बेसिकली इस 10 किलो ओम के अक्रॉस भी होगा। तो हम 10 किलो ओम के थ्रू करंट I2 सॉल्व कर सकते हैं। आपका I2 हो जाएगा 50 अपॉन 10 किलो ओम। हम लोगों ने ओम का यूनिट को यहाँ पे किलो में ही रखा है ताकि हमको मिली एम्पियर में करंट आ जाए। तो 50 अपॉन 10 किया, ये आपका आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका सप्लाई जो है वो 120 है, Zener के अक्रॉस 50 है, तो इस 5 किलो ओम के अक्रॉस कितना होगा, 120 माइनस 50 70 है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V0 है दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 50 विच इज़ योर 70 वोल्ट्स। तो हम ये बता सकते हैं कि 5 किलो ओम के थ्रू कितना करंट पास करेगा, दिस I इज इक्वल टू V0 बाई 5, राइट, V0 बाई 5। तो आपका I आ जाएगा 70 बाई 5, 14 मिली एम्पियर।
हमसे तो ये वाला करंट पूछा था ना कि डायोड में कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो लगा दीजिए यहाँ पे किरचॉफ्स जंक्शन रूल, राइट। तो ये जो आपका I1 है, ये I1 आपका कितना हो जाएगा, दिस करंट I माइनस I2, सो I1 इज इक्वल टू I माइनस I2, ये आपका आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। आंसर मिल गया। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऑफ द ज़ीनर डायोड, राइट। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है 2019 का। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू ज़ीनर डायोड इज क्लोज टू व्हाट। आपको ये सर्किट दिया हुआ है R1 R2, ये R3, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। R1 R2 की आपको वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछता है कि डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपको सवाल में ये नहीं बताया गया है कि ये ज़ीनर डायोड अभी आपका ब्रेकडाउन मोड में है कि नहीं है, क्योंकि आपको VZ की वैल्यू नहीं दे रखी है, राइट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे। अच्छा मान लीजिए आप शुरुआत में अज्यूम कर लीजिए ना कि आपका जो ज़ीनर डायोड है वो ब्रेकडाउन मोड में ही काम कर रहा है। अगर आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन में है, इसका मतलब ज़ीनर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, +10 वोल्ट, यही है ना। ज़ीनर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही तो रहा होगा। अच्छा अगर ज़ीनर के अक्रॉस 10 है, यानी कि इस R2 के अक्रॉस यानी कि VBC वो भी आपको 10 है, और अगर R2 के अक्रॉस 10 है तो इस R1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 यानी कि 2 वोल्ट्स। तो हमें पता चल गया कि VAB कितना है, VBC कितना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग I1 सॉल्व कर लेते हैं, करंट थ्रू R1। ये आपको हो जाएगा कितना, ये VAB विच इज़ योर 2/500। R1 की वैल्यू कितनी है, 500 ओम है, सो 2/500 यहाँ से आपको आ गया 4 मिली एम्पियर। सिमिलरली वी कैन सॉल्व योर I2 करंट थ्रू योर R2। हमको VBC पता है, हमको R2 पता है, हमने निकाल लिया I2 कितना है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से तो देखो, आपका I1 आ रहा है 4 मिली एम्पियर और आपका I2 आ रहा है 6.7 मिली एम्पियर। ये कैसे पॉसिबल है भाई। यहाँ पे आपका कम करंट है और यहाँ से आपको बेसिकली ब्रांचिंग होने वाला था, लेकिन कम करंट के बाद यहाँ पे ज़्यादा करंट आ गया अचानक से। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब ये जो हमने अजम्पशन लिया है वो अजम्पशन ही गलत है, विच मीन्स ज़ीनर आपका ब्रेकडाउन मोड में नहीं है। और अगर आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन मोड में नहीं होता है तो हमने यहाँ पे देख रखा है ड्यूरिंग नॉन ब्रेकडाउन जोन इसके थ्रू करंट आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि आप इसको 0 टिक मार के आएंगे। 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, now figure shows a DC voltage regulator circuit with a Zener diode of breakdown voltage 6 volt। बढ़िया है। If the unregulated input voltage varies from 10 to 16 volt, then what is the maximum Zener current? तो यहाँ पे जो आपको इनपुट सप्लाई है ना, वो सप्लाई आपको वेरी करता है 10 से लेके 16 के बीच में, 10 to 16 के बीच में। हमसे पूछता है कि मैक्सिमम ज़ीनर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है। इसका मतलब तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब आपको इनपुट सप्लाई भी मैक्सिमम होगा। सो फॉर 16 वोल्ट यू हैव टू सॉल्व इट, फॉर 16 वोल्ट यू हैव टू सॉल्व इट। तो हमने यहाँ पे 16 वोल्ट ले लिया। उसके बाद आपको सवाल का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने पहले देखा है कि नहीं। आप समझिए बात को। यहाँ पे अगर आपका 16 है, ज़ीनर वोल्टेज ही आपका 6 है, यानी कि ज़ीनर आपको ब्रेकडाउन मोड में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ज़ीनर के अक्रॉस 6 वोल्ट का कांस्टेंट पोटेंशियल है, वही 6 वोल्ट आपको इस RL के अक्रॉस भी होगा। तो आप ये IL करंट निकाल सकते हो 6/4 विच इज़ योर 1.5 मिली एम्पियर। अच्छा सर, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ज़ीनर के अक्रॉस आपको 6 वोल्ट है, ये टोटल आपको 16 वोल्ट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 विच इज़ योर 10 वोल्ट। तो आप इस IS को भी निकाल सकते हो ना। IS आपको हो जाएगा 10/2 विच इज़ योर 5 मिली एम्पियर। तो आपके पास सब कुछ तो है, आपको अब निकालना है ज़ीनर के थ्रू करंट। तो ये आपको कितना हो जाएगा, IS माइनस IL, 5 माइनस 1.5 विच इज़ योर 3.5 मिली एम्पियर। ठीक, बढ़िया है। ओके, दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। द फिगर रिप्रेजेंट्स अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ ज़ीनर डायोड। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ज़ीनर इज 6 वोल्ट और लोड रेजिस्टर जो है ये आपका 4 किलो ओम है। द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 1 किलो ओम, ये आपका 1 किलो ओम है। इफ द बैटरी वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 8 to 16 वोल्ट, तो बताइए व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड। तो ये आपको पिछले सवाल जैसा ही है, यहाँ पे आपको दोनों बातें पूछी जा रही है।
इसके पहले क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम पूछा गया था, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ रहा है। तो जब आपको मिनिमम निकालना है तो आप ये जो VB है वो 8 लेंगे, राइट। आप ये जो सोर्स वोल्टेज वो आप उसको 8 लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको निकल के आएगा 0.5 मिली एम्पियर। और फिर जब मैक्सिमम निकालना हो तो आप VB को लेंगे 16 वोल्ट, फिर से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 8.5 मिली एम्पियर, विच मेक्स योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अब आपका जीनर में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड हिट दैट बेल आइकन। हम लोग और कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।